कुंडम जनपद पंचायत के अंतर्गत सुनावल डैम पटपरा जलाशय का पानी नाले में अवैध रूप से बहाया जा रहा है। पूरा मामला आदिवासी तहसील कुंडम के बगराजी क्षेत्र का है। इस पूरे क्षेत्र में पानी की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वहीं पर बने पटपरा जलाशय सुनावल डैम का पानी रबी की फसल के लिए किसानों को दिया जाता था, जो आजकल अवैध रूप से बहाया जा रहा है। इस विषय को लेकर विभागीय इंजीनियर महोदय जी से बात करने पर उन्होंने बताया कि डैम की मेड़ पर अधिक पेड़ पौधे हो चुके हैं, जिनकी साफ सफाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग के पास साफ सफाई के लिए पैसा ही नहीं है, यही कारण है कि इसकी साफ सफाई नहीं हो पाई है। इसके अलावा पानी की निकासी की जगह कोई पत्थर भी फंसे हुए हैं, जिसके कारण पानी बाधित है। उनका कहना है कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए छुट्टी होने के कारण त्योहार के बाद इस मामले को देखा जाएगा। इस जलाशय में मत्स्य पालन भी किया जाता है, जिसका पैसा जनपद के खाते में जमा होता है एवं जलाशय के अंदर भी खाली जमीन में जो खेती की जाती है उसका भी किसानों का पैसा जमा किया जाता है, वो भी शासन के खाते में ही। इसके बावजूद भी तालाब की सुरक्षा नहीं की जाती है, जबकि इस जलाशय से लगभग 10 से 12 गांव के किसानों को रबी की फसल एवं खरीफ की फसल में पानी मिलता है। इस जलाशय की सुरक्षा के लिए जो समितियां बनाई गई थीं, आज वह समितियां सब भंग हो चुकी हैं। अब फिर से किसान एवं सुनावल गांव के लोग चुनाव होने का इंतजार कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि यदि कोई समिति बनेगी तब फिर से इस दम तोड़ते तालाब को सांसें मिल पाएंगी, लेकिन तब तक तो पटपरा जलाशय का भगवान ही मालिक है। चलिए देखते हैं जबलपुर से इंद्र कुमार सैन की रिपोर्ट। आज हम बगराजी क्षेत्र के पटपरा जलाशय सुनावल डैम पहुंचे हुए हैं, जहां पर यह देखने को मिलता है कि इस समय पे अक्टूबर का महीना लास्ट चल रहा है और नवंबर का महीना चालू होने वाला है, जहां रबी की फसल आने ही वाली है। इतना ही नहीं, सुनावल डैम जो ये पटपरा जलाशय है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अभी पानी भरा हुआ है और यहाँ का पानी किस उद्देश्य से निकाला जा रहा है उसके विषय में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि सुनावल पटपरा डैम के अध्यक्ष कहे जाते हैं मदन पटेल जी से, उनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं आज? बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। पटपरा जलाशय निश्चित एक कीमती वर्षा जल संग्रहण होता है, इससे वाटर लेवल बना रहता है, परंतु अभी जो पानी निकाला जा रहा है, निकाला नहीं जाने चाहिए था, परंतु इस डैम की 4-5 वर्ष से यहाँ के पत्थर गेट के पास से सफाई ना होने के कारण उस पर गेट लगाते समय छोटा मोटा पत्थर फंस जाता है, तो उससे पानी का रिसाव होता है। इसका देख रेख कौन करता है? इसका देख रेख जल उपभोक्ता इस समय डिफॉल्ट मतलब बर्खास्त पड़ी हुई है जल उपभोक्ता संस्थाएं जो हैं, तो देख रेख का कोई जुम्मा इसका शासन के अलावा कोई समझ में नहीं आता। यहाँ के चौकीदार को लगभग 8 साल रिटायर हो गए हैं। यहाँ कोई वर्तमान में यहाँ रहने वाला ना तो कोई चौकीदार है ना ऑपरेटर है। रामलाल गोटिया जी जो पुराने यहाँ के ऑपरेटर हैं, वो उन्हीं से काम व्यवहारिकता में चल जाता है। व्यवहारिकता में या कुछ मानदेय भी देना होता है? मानदेय तो मेरे ख्याल से उनको कुछ नहीं मिलता। अधिकारी कभी दे देते हो अपने पास से तो नहीं कहते, बाकी शासन की तरफ से इनको कुछ नहीं मिलता। तो फिर क्या उनको जो तालाब की खाली जमीन होती है वो जमीन उनको खेती करने के लिए दी जाती है क्या? 2 एकड़ जमीन जैसे जे भी है या गांव के जैसे कोई जिनके जमीनें पटपरा डैम में निर्माण के टाइम पे डूब में आई हैं और अगर अब वो खाली हो जाती हैं तो उन जमीनों का ये कुछ टैक्स दे करके उसको बोती है। तो क्या उसका मानदेय कुछ रहता होगा? टैक्स की क्या राशि रहती है? अब टैक्स की राशि मेरे को क्लियर मालूम नहीं है, परंतु मेरे को अधिकारियों ने बताया कि उसकी राशि जमा होती है। सारे डैमों की राशि जमा हो करके एक अधिकारी अधिकृत रहता है, रसीद कटती है, फिर वो जा करके शासन में जमा हो जाता है। एक बात और सुनने में आई है कि ये जो नहर गई हुई है, यहाँ का जो पानी जिस नहर से जाता है ये लगभग 6-7-8 गाँव को जाता है, वहाँ की साफ सफाई भी नहीं हो पा रही है, पूरे झाड़ झंकाड़ भरे हुए। इसमें क्या है, शासन कह रहा है कि हमारे पास में पैसा नहीं, सिंचाई विभाग तो रोजगार गारंटी योजना में जन को काम देने के लिए ज़मीन की आवश्यकता है और ज़मीन नहरें जो हमारी भरी पटी हैं, जंगल के रूप में दोनों तरफ की झाड़ी झंकाड़ी लगी है। अगर शासन जिला पंचायत चाहे तो रोजगार गारंटी से मजदूरों को ग्राम पंचायत स्तर में पूरे पटपरा डैम, बुधारी,
या जहाँ जहाँ नहर जाती, तो रोजगार गारंटी से इस काम को अच्छे से करा करके और किसानों के हित में ये काम और मजदूरों के हित में ये काम रोजगार गारंटी से हो सकता, अन्यथा पैसा नहीं है, ऐसा बताया जाता है। इस डैम का पानी कितने लगभग किसान उपयोग करते होंगे, कितने गांव के किसान आ जाते हैं? इसमें बुधारी पंचायत आती है, रजगमा पंचायत आती है, बगराजी पंचायत आती है, डबरा पंचायत के सोनावल के 28 किसान हैं और महंगमा के भी इतने ही लगभग किसान हैं। और इस समय इसका सबसे बड़ा फायदा लोगों को ये हो रहा है पटपरा डैम का कि इनडायरेक्ट जो पानी पझर के परकुलेट होके जाता है नीचे की ओर, तो वो वाटर लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ के किसानों ने सबने बोर करा लिए हैं, तो बोर से अपनी सिंचाई करते, क्योंकि नहर का पानी रिसाव होके ओवर होता तो किसान का नुकसान सड़ने में होता है। जब किसान को पानी चाहिए तो नहर मरम्मत नहीं रहती, तो इसलिए नहर को पानी को किसानों ने कम कर दिया है। जबकि नहर सुधर जाए तो किसान गर्मी में मूंग और दाल में इसका अच्छा लाभ ले सकते हैं और अच्छा लाभ किसानों को मिल सकता है। यहाँ जो पानी यहाँ से जाता है किसानों के लिए, उसकी कुछ राशि भी ली जाती होगी? हाँ, ली जाती है। तो ली जाती है, तो उस राशि से क्या नहर की साफ सफाई नहीं की जा सकती? ना हो पाए जो सिंचाई से, क्योंकि किसान घट गए, जो पानी लेते थे वो बहुत कम बचे। अब जब किसान पानी नहीं लेते तो टैक्स नहीं देते, हर साल हर फसल का बांड होता है, तो 200-250 रुपये प्रति एकड़ कुछ इनका मान है। जब 250 एकड़ से अगर 10 किसानों ने 15-20 किसानों ने लिया भी पानी, तो 15 से 20 हजार में कितना काम होगा? तो मछली पालन भी होता है यहाँ पर, मछली पालन की राशि भी रहती है? नहीं, मत्स्य उद्योग अलग है। पटपरा डैम में बाहरी काम के लिए सिंचाई विभाग है और जल के अंदर काम करने के लिए मत्स्य विभाग उद्योग है, जिसमें जनपद पंचायत कुंडम और जिला मत्स्य उद्योग के माध्यम से काम होता है। यहाँ की जो समिति है उसने भी तो आवेदन किया होगा कि हमारे साफ सफाई के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करें? आप ब्लॉक से भी पैसा आना चाहिए। नहीं, ये काम जल उपभोक्ता संस्था जो सिंचाई विभाग की बनी थी, तो जल उपभोक्ता संस्था जो है वो बर्खास्त पड़ी है इस समय। पहले मदन विश्वकर्मा यहाँ के पटपरा जल उपभोक्ता के अध्यक्ष थे, है ना। इसका सचिव एसडीओ सिंचाई विभाग रहते हैं। तो अब एसडीओ के हाथ में ये पूरे डैम जितने हैं सिंचाई विभाग के, जल उपभोक्ता के पावर खत्म। क्या नाम चलता है? मेरा नाम मदन पटेल। क्या पद में है? मैं किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष भाजपा बगराजी। और ये डैम में भी कोई आपका पद है क्या? नहीं, मैं तो जन सहयोग के लिए सब जगह, मैं एक किसान होने के नाते और वाटर सेट का मास्टर ट्रेनर हूँ, तो मुझे जल प्रबंधन के बारे में बहुत सतर्क रहता हूँ और सजग रहता हूँ। मैं चाहता हूँ पटपरा डैम की दोनों तरफ की मेड़ की झाड़ी झंकाड़ी की खुदाई सफाई हो। ये जो गेट है यहाँ का टूट गया है, चारों तरफ से इसकी पूरी रिपेयरिंग हो। पूरी नहरों में फर्शीकरण जहाँ जहाँ टूट गया वो हो। पूरी नहरों की दोनों तरफ की झाड़ी झंकाड़ी खुदाई सफाई सब कुछ रोजगार गारंटी से हो सकता है। बस शासन तक आपको पहुँचाने का अगर जिम्मा लेते हैं तो हम किसानों को और गाँव वालों को निश्चित इससे कृषि उत्पादन में 2 गुना लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि मदन पटेल जी ने बताया कि यहाँ पर एक इंजीनियर साहब हैं, वो भी यहाँ से उनको नियुक्त किया गया है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर नियुक्त किया है। नियुक्त होने